गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकेंड थर्ड लेकर आया हूँ, जो कि फर्स्ट सेकेंड जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, ठीक है। उसके अतिरिक्त मैं इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हिस्ट्री, साइंस और मैथ, रीजनिंग का वीडियो बहुत से सारे डाल चुके हैं, ठीक है। आप जाकर देखिए और उसका फ़ायदा अपनी परीक्षा में उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। तब तक थोड़ा सा इधर ध्यान दे दीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है अपनी वास्तविक चाल से 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये अपनी वास्तविक चाल से 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में इस दूरी को वास्तविक चाल से लिए गए समय से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितने समय लेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अटपटांग पूछा हुआ है, जो कि एसएससी परीक्षा 2005 के क्वेश्चन है। एसएससी परीक्षा 2005 के क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी अटपटांग के क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसका कंसेप्ट कितना मस्त है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन फ्रैक्शन में आता है तो पहले आप उसके अंश को लिखिए, ठीक। और अंश को जैसे आप लिखिएगा उसके बाद से आपको तुरंत अंश और हर के अंतर लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक। उसके बाद से देखिए कितना समय कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, यानी 2 घंटा है। तो हम लोग को 3 दूना 6 घंटा आंसर निकल के चला आया। देखिए इसको कहते हैं कंसेप्ट। अगर यह क्वेश्चन का कंसेप्ट वास्तविक रूप से आपको दिल को छुआ हो और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर नए व्यूअर है तो अभी समय है, कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। एक सुंदर सा एक कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग को कह रहा है आर तथा यस एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना प्रारंभ करता है। प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है। वे कितने बजे मिलेंगे। रेलवे परीक्षा 2006 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए एक कुल दूरी हम लोग को हो रहा है ये 17.5 घंटा। अब देखिए एक हो गया आर, कोई जगह हो गया, एक हो गया यस। आर से भी चलना शुरू कर देता है कोई व्यक्ति और यस से भी चलना और दोनों के बीच के डिस्टेंस दे दिया है 17.5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए टोटल दूरी है 17.5 किलोमीटर, लेकिन एक आर से चल रहा है व्यक्ति, एक यस से चल रहा है, ठीक है। एक की स्पीड है कितना 3 और दूसरा का है 4, ठीक है। अभी हो गया 17.5 के साथ, यानी कुल दूरी बटा कुल समय होता है। जैसे विपरीत के बात करेगा तो डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा, उसमें दोनों के स्पीड को जोड़कर डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के चला आएगा। तो आंसर 7 दूना 14 और 7 5 35, यानी इसको 2.5, इसको 50 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 50 हम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका मतलब यह हुआ ये घंटा के सेंस में 50 का मतलब यह हुआ कि हम लोग को 50 मिनट नहीं, यानी 2.5 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट के सेंस है। कहाँ पर है 2 घंटा 30 मिनट के सेंस है, ठीक है। ओरिजिनल यहाँ पर है, ये 2.50 मत समझिएगा, 2.30 अब जाके हुआ 50। यहाँ पर हाफ के मतलब घंटा में यह होता है कि 30 मिनट, ठीक है। अब देखिए 10 बजे चलना शुरू किया था, ये 2:30 बजे एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है। तो 2.5 घंटा लगेगा एक दूसरे से मिलने में, तो 10 2 12 बज के 30 मिनट,
यह कब, ये दोपहर में ये 12:10 पर एक दूसरे से ये लोग मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन और साथ ही साथ सॉल्यूशन आपको बहुत बेहतर से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप सुंदर सा कमेंट कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 बजे 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से मुंबई के लिए चली तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे कितना दिल्ली से मुंबई के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट हम लोग का यही है कि दोनों के चाल के गुणनफल, तो दोनों के चाल के गुणनफल यानी 60 × 80। अब बट्टा में दोनों के चाल के अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा, दोनों के बीच के अंतर 20 और गुणे के समय, तो समय 14:30 एगो चल रहा है, एगो 16:30, यानी समय कितना हो रहा है, 2 घंटा का हो रहा है। ये 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, यानी 8 × 6 = 48 किलोमीटर पर दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, देखिए बड़े से बड़े क्वेश्चन है जो कि ये भी परीक्षा को के दृष्टिकोण से यह MBA परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बकवास नहीं है। अब बड़े से बड़े क्वेश्चन हम लोग देखिए कितना कम समय में हम सटीक तरीके से, काफ़ी बेसिक तरीके से हम लोग जानते जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन समझते जा रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर, एक विशेष दूरी एक विशेष चाल से तय की गई। ठीक है, वो चाल हम लोग मान सकते हैं x/y, कुछ भी मान सकते हैं। यदि इससे आधी दूरी इससे दोगुनी समय में तय की गई तो दोनों चालों के अनुपात निकालना है। तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं जो पहला जो चाल है, पहला चाल मान लेते हैं x/y। ठीक है, अब जो कि जो कह रहा है कि आधी दूरियां किसमें तय करने में दुगुनी समय लगा, तो नए जो चाल होगा तो इसके आधे क्या है, आधा, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसके दुगुने समय में लगा है, आधा दूरिया दुगुने समय में, यानी 2y हो जाएगा। यानी इसको ये नया चाल हो गया, ये क्या हो गया, ये नया चाल हो गया। तो x/2 गुणे 1/2y, यानी x/4y हो गया। ठीक है, अभी इसके चालों का पुराना वाला जो चाल है और ये नया वाला जो चाल है, इसके अनुपात निकालना है। तो x/y बटा x/के क्या 4y। ठीक, तो x/y गुणे 4y बटा के x, तो x से x गया, y से y गया, यानी 4/1 यानी 4:1 निकल के चला आया। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कोई इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन था भी नहीं। क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर, एक निश्चित दूरी तय करने जा रहे दो व्यक्तियों A तथा B के चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में A B से 30 मिनट अधिक लेता है, तो A द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है यारो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप आराम से इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी जो चाल है इसका अनुपात 3:4 दिया है नहीं। ठीक, अब इस दोनों का अंतर दे दिया है, सॉरी, तो इसका टाइम यानी समय नो, पहले समय के तो अनुपात निकालो, तो 4:3 हो गया,
ये दोनों का अंतर दे दिया है 1। ये अंतर जो दिया है किसके बराबर, 1 किसके बराबर, 30 के बराबर है। तो पूछ रहा है ए द्वारा, तो ए हो गया 1 के चाल के अनुपात, ये बी के चाल के अनुपात, ये 1 के और बी के समय का अनुपात हो गया। 1 बराबर 30 के है तो 1 उसको कितना समय लेगा, तो 1 अनुपात है के वैल्यू है 30, तो 4 अनुपात का वैल्यू 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 120 हो जाएगा। अब 120 है ये मिनट में आया, किस में आया, मिनट में आया। इस मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, 2 घंटा। कितना हो जाएगा, 2 घंटा। कितना हो जाएगा, 2 घंटा में दूरी को क्या कर लेगा, यह तय कर लिया जाएगा किससे, ए द्वारा। काफ़ी स्मूथ और ये जाना पहचाना कंसेप्ट था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पीछे भी 1-2 किए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो है हम लोग को कह रहा है दिल्ली तथा मेरठ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। 2 लड़के ए तथा बी साइकिल द्वारा एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 5 किलोमीटर अधिक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वहीं तेज चलता है। बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल आता है और जब आता है तो मेरठ से 12 किलोमीटर दूरी पर ए से मिलता है। तो ए की चाल कितना है, देखिए ए हो गया दिल्ली, ठीक, ये हो गया मेरठ, ठीक। इसके बीच के डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ठीक, 60 किलोमीटर। ए और बी नाम का 2 लड़का जो कि चलना शुरू करता है। ए जो कि यहाँ तक आता है, यानी 60 किलोमीटर दूरी तय किया, ये ए का हो गया। फिर से वापस ही आता है, वापस जब मेरठ से जब आता है तो मेरठ से मान लीजिए यहाँ तक आया, यानी 12 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है। तब जाके ए से वो मिलता है। ये अभी इधर से जा ही रहा है, क्योंकि ए के चाल से बी के चाल कितना है, 5 किलोमीटर अधिक है। तो जाहिर से बात है जी, वापस तेजी सही में करेगा तो 12 इसमें जुड़ेगा, तो कितना हो गया, 72, ठीक। अब बी के जौन है दूरी जौन है, ये तो ए के दूरी हो गया 72 किलोमीटर। अब ये 12 किलोमीटर मेरठ से पहले ही जो ए से बी मिल जाता है, तो ये कहने का मतलब ये 48 किलोमीटर दूरी तय किया होगा, तभी नहीं 48 12 60 होगा, तभी नहीं 12 किलोमीटर पर ये मिला ही इसे। अब देखो दोनों का डिफरेंट कितना है, तो दोनों का डिफरेंट हम लोग निकालेंगे तो निकल के आएगा 24। कितना आएगा, 24। अब देखिए ए बराबर है, अभी हम लोग से पूछ कर ए की चाल पूछ रहा है, ए बराबर है किसके लिखेंगे, 48 के, ठीक है। तब 5 बराबर लिखेंगे 24 के, ठीक है। अब 24 दूना के 48, तो ए बराबर 5 दूना के 10, कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, यानी ए की जो चाल होगा 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर होगा। क्या होगा, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है, इतना ना ज़्यादा लंबा चौड़ा दे दिया है कि अगर बच्चा एक तरफ से समझते जाए, बीच में जाकर कुछ दूर समझे, अंत में आते आते फिर पीछे क्या कहानी था ये भूल सकता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना अच्छा था। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। 2 बच्चा है जो कि जिस साइकिल से चलना शुरू करता है, दोनों के चाल के बीच का डिफरेंस दे दिया है 5 किलोमीटर। ए नाम का जो कि लड़का है ये चलता है और आकर मेरठ पहुंचता है, मेरठ से तुरंत वापस जाता है। जब आता है तो मेरठ जब आता है तो 12 किलोमीटर पर जब आता है तो इधर से जा रहे होते बी उससे मिलता है, यानी 60 किलोमीटर तो इधर से जाकर तय किया ऑलरेडी, मेरठ तक आया तो 60 किलोमीटर हो गया। अब वापस जब आया तो 12 किलोमीटर और डिस्टेंस तय किया, तो कितना हो गया, 72 किलोमीटर। अब ये जो बीच के जो डिस्टेंस निकालना होगा, तो ये 48 टोटल था 60 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर पर तो ए उससे मिला ही था, तो बी तय कितना किया था, तो 60 में से 42 घटाएंगे तो 12 घटाएंगे तो निकल जाएगा 48।
ए और बी के बीच के डिफरेंस देख रहे हैं कितना आएगा 24, ठीक है। तो ए बराबर लिखेंगे 48 के और 5 बराबर लिखेंगे 24 के। इसको कटम पिटम करेंगे तो जिससे हम लोग कटम पिटम करेंगे तो नहीं तो इसमें ऊपर नीचे काटा जाता है, तो ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना आ गया है ये हम लोग को 24 48, तो गुणा करना हो तब तीसरा तीसरी एक में एक से गुणा करते एक मर्द में कटा है नू, तो एक एन होगा और 5 दूना के 10 यानी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो क्या हो रहा था, चल रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक हवाई जहाज़ ने अपने नियत समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरी, ठीक है, तथा 1500 किलोमीटर दूरी तय करने पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसे अपने नियमित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ी। इसकी नियमित चाल कितनी है? तो बस यही फार्मूला, ठीक है। तो दूरी हम लोग का है 1500 किलोमीटर। मान लेंगे नियत चाल उसका x है, x में 250 उसको जोड़ना पड़ रहा है, इसका डिफरेंट भी 250 हो जाएगा। और समय दे दिया है इसका डिफरेंट, समय का डिफरेंट कितना है हम लोग को 30 मिनट। तो 30 मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो देखिए, तो 60 से डिवाइड करना पड़े तो यहाँ पर काट दिए 30 दूना के 60, ठीक। अब यहाँ पे हम गुणा करते हैं, हम लोग को ए तो 000 यहाँ पर आ जाएगा। तब 15 75 और 15 29 और 30 7 37 इक्वल यह फिर से भी तो 2 से गुणा करना है हम लोग को, फिर यहाँ पर 2 भी तो है तो 2 से फिर गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इधर वाला x² और प्लस 250। तो 000 5 दूना 10 7 दूना 14 1 15 3 2 6 1 7, ठीक है। तो x² और प्लस 250, ठीक है। तो हम लोग को इसको 2 ऐसे टुकड़ा में काटना है, 2 ऐसे टुकड़ा में काटना है ताकि गुणा करने पर हम लोग को ए आ जाए और घटाने पर हम लोग को ए आ जाए। तो क्या हो जाएगा 1000 और 750। तो 1000 में से 700 अगर 50 अगर हम घटाते तो 250 भी आ जाएगा। 1000 में 750 से भी गुणा करेंगे तो हम लोग को ये निकल के चलाएगा। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है कि नियमित चाल, तो नियमित चाल हम लोग का हो जाएगा 750 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी है, जो कि MBA परीक्षा 2006 के पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये भी काफ़ी दबंग है अपने आप में। एक क्वेश्चन है, एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। यह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से की दर से तय करती है। तो यह दूरी कितनी है? तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे कितना टोटल दूरी है x, क्या है टोटल दूरी है x, इसके आधा दूरी तय कर रहा है। आप प्लस में फिर आधा दूरी तय कर रहा है। 2 के स्पीड, पहला के स्पीड दे दिया है 40 और दूसरा के दे दिया है 80। यही दिया है जी, 80 नहीं दिया है, 60 दिया है। और दोनों को तय करने में समय लग रहा है 8 घंटा। तो x बट्टा ही हो जाएगा 80 और प्लस में x बट्टा के ये हो जाएगा 120 बड़ा हो जाएगा 8। ये कहाँ लिखा रहा है हो गड़बड़ सड़बड़। ये दोनों का जैसे हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 240। तो 8 3 का 24 यानी 3x और प्लस 12 दूना 24 यानी 2x बराबर 8, ठीक।
तो कितना हो जाएगा 5x बराबर ये हो जाएगा 240 गुणे के 8। ठीक, अब काट दीजिए। 5 चौका 20 और 5 8 है 40। ठीक, अब जैसे हम लोग इसको हल करते हैं तो 8 अट्ठाई 64, 8 चौका 32 और 32 6 38, जो कि जो आंसर यानी x के वैल्यू यानी कितना डिस्टेंस था वो हम लोग को निकल के चल आया किलोमीटर में। ठीक है, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। हाल का क्वेश्चन को इधर उधर किया था ताकि बच्चा को गुमराह करने के लिए, तो गुमराह करने होने की ज़रूरत नहीं है, केवल मेरे साथ बने रहिए, कोई क्वेश्चन के लिए आप गुमराह नहीं होइएगा। ठीक है, अगर भी कोई क्वेश्चन आपके पास है तो कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बजाते बहुत सुंदर तरीके से बनाकर मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दूंगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय में क्रमशः अलीगढ़ तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर 16 किलोमीटर प्रति घंटा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है। तो सबसे पहले दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करने से पहले आप एक 16 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का है 21 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। तो 5 ये 5 बराबर किसके है 60 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12 के। अब 16 में 12 से अब प्लस में 21 में 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग को निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय ये हम लोग का समय का वैल्यू है। तो ये दोनों में 16 में अगर 12 से हम गुणा करते हैं तो हमारा निकल के चलेगा 16 दूना 32 और 16 और 3 19 और प्लस 12 एकम 12 और 12 दूना 24 और 1 25 2 2 4 9 5 14 और 3 1 4 यानी इतना किलोमीटर। जो कि काफ़ी यह सरल क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में दम नहीं था फिर भी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलवे स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, जब दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगे। ये देख लीजिए, एक स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी। ठीक है, ए से एक रेलगाड़ी चलती है और बी से भी रेलगाड़ी चलती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर। ठीक है, ये जो चल रहा है बी की ओर और बी चल रहा है ए की ओर। ठीक है, ये दोनों का ए और बी हो गया, दोनों का चाल, ए का चाल कितना है तो 20 है और बी का चाल कितना है तो 30 है। दोनों को रेशियो में चेंज करेंगे तो 2:3 आएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है। ठीक है, तो इसके अनुपात को जोड़ना पड़ेगा, तो 5 बराबर कितना है 500 का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा तो 100 का। अब पूछ रहा है ए से कितने दूरी पर ये लोग मिलेंगे, तो 1 बराबर जो 100 का है तो ए के अनुपात के वैल्यू आ गया है 2, कितना है 2 में 100 से गुणा करेंगे यानी 200 किलोमीटर पर ये क्या करेंगे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है 2 रेलवे
स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी जो कि आधे घंटे बाद बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना जहां दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, कि जहाँ पर मिलेगी उसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो है स्पीड दिया है 80 किलोमीटर पहले वाला के माइनस, क्योंकि दोनों का डिफरेंट टाइम का डिफरेंट है तो डिफरेंट निकलना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस 220 किलोमीटर है। इसमें से हम लोग पहले वाला का जो डिस्टेंस माना कितना तय किया है 80 की स्पीड से, उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस में घटाना पड़ेगा अब बट्टा के 100। ठीक, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल। अब समय कहाँ से, क्योंकि दोनों का डिफरेंट दे दिया है 30 बट्टा के 30 हो गया और 60 लगाएंगे बट्टा क्यों, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंट आधा घंटा दिया है। आधा घंटा का मतलब हुआ 30 मिनट। 30 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से हमको भागा करना पड़ेगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 400 आ जाएगा। तो 8 × 5 = 40, तो 5 है यक्स माइनस। ठीक, तो ये 4 बार में चल जाएगा। तो 4 से 880 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 4 यक्स इक्वल है, कट के कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इससे कट जाएगा कितना बार में, तो 200 बार में। 5 4 9 यक्स, माइनस के तो प्लस में हो जाएगा इधर आके, 200 इधर चल जाएगा, प्लस में कितना 880। ठीक, अभी 880 में जोड़ेंगे तो 1080 निकल के चला है। अब 1080 का मतलब क्या हुआ, 9 एकम 9 9 दूना 18, यानी 120 किलोमीटर पर एक दूसरे से ये लोग मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी हम लोग स्मूथ तरीके से बनाए, अपने आंसर तक पहुंचने में सफल रहे। ठीक है, तो फिर से आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है मुझे एक बार और कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, इसके अगले एक पार्ट और आएगा टाइम एंड डिस्टेंस का, क्योंकि कुछ और इसमें से टाइप बचा हुआ है, जो कि उस टाइप में हम लोग आकर कंप्लीट रूप से टाइम एंड ये डिस्टेंस हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप इसे लाइक करते रहिए और लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं दिनों रात आप लोगों के लिए वर्क करता हूं, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम दें।